बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं नदीम आपका भाई। उम्मीद है कि आप खैर वाफियत के साथ होंगे। आज की हमारी टॉपिक है कि ज़हनी सुकून। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं 5 बातें आपको बताऊंगा, आप अपनी ज़िंदगी से उनको निकालें, इंशाल्लाह आपको ज़हनी सुकून हासिल हो जाएगा। ये बात हकीकत है कि दुनिया में अगर इंसान के पास माल और दौलत हो, इज़्ज़त और शोहरत हो, लेकिन ज़हनी सुकून ना हो तो वो कोई फ़ायदा नहीं देता। उन 5 बातों में से पहली बात यह है कि आप ज़्यादा सोचना बंद कर दें। ये ज़्यादा सोचने की आदत आपको बेसुकून कर सकता है। आपने देखा होगा हमारे माशरे में जो लोग ज़्यादा सोचते हैं उनकी खुशी दूसरे की बनिस्बत बहुत कम होती है। आप ये बात भी सोचें कि मैं जिस चीज़ के बारे में मैं सोच रहा हूँ क्या वो मेरे लिए अहम है या नहीं है। इसलिए कोशिश करें किसी चीज़ के बारे में सोचने के बजाय उस मसले का हल तलाश करें। इसलिए अगर आप ज़्यादा सोचते हैं तो आपकी बदन पर उसका असर पड़ सकता है, आप कमज़ोर हो सकते हैं और आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इसलिए किसी चीज़ के बारे में सोचने के बजाय उस मसले का हल तलाश करें, आपको इंशाल्लाह ज़हनी सुकून हासिल हो जाएगा। दूसरी जो बात है वो ये है दूसरों से जलन रखना। अगर आपके दिल में दूसरे लोगों की खुशी देखकर नफरत और जलन पैदा होगी ना, तो आप कभी भी जिंदगी में खुश नहीं रह सकते और आप उस शख्स के साथ हसद करने लगोगे। जो लोग दूसरों के साथ हसद करने लगते हैं तो वो अक्सर अपनी जिंदगी की नेमतों को भूल जाता है, इसलिए कि इस शख्स के पास ऐसी नेमतें हैं जो दूसरे को मुयस्सर नहीं है। इसलिए दूसरों से नफरत और जलन में इसकी आंखें सिर्फ दूसरे लोगों की खुशियों को देख सकती है। ऐसे शख्स अपनी जिंदगी के बारे में सोचता ही नहीं। यही वजह बेसुकूनी की सबसे बड़ा यही वजह है, हम दूसरों के साथ हसद करने लगते हैं। जब आप अपनी जिंदगी पर मुतमईन हो जाए और दूसरे लोगों की खुशियों को देखकर हसद के बजाय आप शुक्र करना सीखोगे तो उस वक्त आपके जहन में और आपके दिल में सुकून उतरेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, दूसरों की खुशियों को देखकर जलन रखना, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान अपनी खुशियों को खा जाता है। इंसान के पास बहुत सारे ऐसी नेमतें होती है कि जो जिसके लिए दूसरे लोग तरस रहे होते। इसलिए अपनी जिंदगी पर गौर फिक्र करें और देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे किन नेमतों से नवाजा है और फिर उन नेमतों पर अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें। तीसरी जो बेसुकूनी की वजह है वो इस दौर में मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना। मुअज़्ज़ज़ सामीन, यही मोबाइल है जिसको अगर हम 1 घंटा यूज़ करें और उसके बाद इसको चार्ज पे लगाएं तो इस मोबाइल को चार्ज लगाने के बाद आपने अंदाज़ा किया होगा आपको एक कमी महसूस होती है। आपको अपने आप ऐसे महसूस होता है कि गोया कि मैं किसी जंगल में आया, किसी सहरा में आया। तो हम फिर मोबाइल उठाते हैं। यही मोबाइल है जिसने हमारे सोने जागने खाने पीने के टाइम को बर्बाद कर दिया। आज के माशरे में हमारे नौजवान जब पूरी रात मोबाइल देखते हैं तो वो फजर की नमाज नहीं पढ़ सकते और उसकी बड़ी बर्बादी ये भी है कि ऐसे नौजवान घरों में 10-11 बजे तक सोते रहते हैं, फिर जब उठते हैं तो वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर रहे होते और अपने घर वालों के साथ लड़ रहे होते। मैं ये बात नहीं कहता कि आप मोबाइल से बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार करें, बल्कि मोबाइल को जरूरत के तहत इस्तेमाल करें। ये इस दौर का सबसे बड़ी जरूरत है। आप जरूरत के तहत मोबाइल को इस्तेमाल करें। मोबाइल को आप टाइम दें। अगर आप मोबाइल को टाइम देंगे इंशाल्लाह आप ज़हनी सुकून आपको हासिल होगा, आप परेशान नहीं होंगे। लेकिन अगर आप मोबाइल को बार बार इस्तेमाल करते हैं तो आप इसकी वजह से परेशान हो सकते हैं। इसलिए मोबाइल को कम टाइम दें और अपनी ज़िंदगी में खुशी महसूस करें और फजूलिया से अपने को दूर रखें। इंशाल्लाह आपको ज़हनी और कल्बी सुकून हासिल होगा। चौथी जो वजह है वो ये है कि दूसरे के पीछे भागना, दूसरे के पीछे भागकर ताल्लुकात भीख मांगना, ये आपको बेसुकून कर सकता है। जो शख्स हमेशा दूसरे के पीछे भागता है तो ऐसे शख्स की इज्जत कम होती जाती है। इसलिए दूसरे के पीछे भागना छोड़ दे, अपनी जिंदगी पर फोकस करें और अपनी जिंदगी पर मेहनत करें और एक अच्छे इंसान बने। बहुत सारे लोगों को देखा क्या होगा कि वो जब उनका दोस्त उनसे जुदा होते हैं या उनसे नाराज होता है तो वो इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब मेरा दोस्त मुझे मैसेज करेगा और कब मेरा दोस्त मुझसे बातें करेगा। तो आप जिंदगी में ऐसे लोगों को से दूर रहे और उनको अपने ज़हन पर इतना सवार मत करें कि उनके जाने से आपको परेशानी हो। इसलिए अपनी आप को अहमियत दें और अपनी ज़िंदगी की कदर करें और खुश रहें। पांचवी जो वजह है वो ये है कि बाज़ लोगों को सुकून को वो दुनियावी चीज़ों के साथ जोड़ते हैं। देखें, कोई शख्स कहता है अगर मेरे पास अच्छा गाड़ी होता, बंगला होता, पैसे होते तो मुझे उस वक्त सुकून हासिल होता।
دیکھیں یہ بات غلط ہے. بہت سارے امیروں کو دیکھا کہ ان کے پاس بہت سارے دولت ہے لیکن وہ بے سکون, رات میں ان کو آرام نہیں تو وہ آرام کی گولیاں کھاتے ہیں. اور بہت سارے غریبوں کو ایسے دیکھو کہ جھونپڑی میں رہتے ہیں لیکن ان کو اطمینان کی نیند آتی ہے. اس لیے سکون کسی بنیادی مسئلہ ہے. اس لیے آپ کوشش کریں اپنی زندگی کو اہمیت دیں اور اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنی زندگی کو فائدہ پہنچائیں اور خود بھی اس زندگی میں کامیاب شخص بنے. امید ہے کہ آج کی میری ٹاپک آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.